वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। ये आपके 50 नंबर का जो सेक्शन है उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अक्टूबर के बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण दिवस है अक्टूबर में, सबसे पहले उसको देखते हैं। जैसे कि आपका विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है आपका 5 अक्टूबर को। तो ये विश्व शिक्षक दिवस है। जबकि आपका शिक्षक दिवस जो होता है तो वो आपका कब होता है, तो वो आपका शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को। ठीक है ना। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है कि ये विश्व शिक्षक दिवस है। आप इसको ध्यान देना, 5 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को होता है। वन्य जीव सप्ताह, ये आपके जो है पर्यावरण कैलेंडर में आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित आपको 2 से 8 अक्टूबर तक 2020 में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था, आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020, ठीक है, ये भी आपके किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट दिवस है। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। और ये क्यों जो है, देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को जो है वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। तो इसका कोई डेट फिक्स नहीं होता। ये 2020 में 5 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है ना, लेकिन ये हर अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपका भारतीय वायुसेना दिवस आपका कब होता है, 8 अक्टूबर को। आपने आपके चैप्टर में होगा कि भारतीय मतलब कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति, एक चैप्टर है आपका सिविक्स में। ठीक है ना, उसमें आपको बताया गया है इसके बारे में। तो ये अभी आपका इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना दिवस आपके 8 अक्टूबर को होता है। डाक दिवस, विश्व डाक दिवस आपके 9 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इस यहाँ पे एक अंतर था इसलिए इसको जो है शामिल कर लिया। ठीक है ना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 10 अक्टूबर को होता है, याद होना चाहिए, पर्यावरण से संबंधित आपका जो है दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, तो 11 अक्टूबर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस आपसे पूछा जाता है वो कब होता है, तो वो होता है 24 जनवरी। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो 24 जनवरी है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लिखा है तो कब है वो है 11 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व छात्र दिवस जो है ये कब होता है, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस, तो खाद्य दिवस भी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, 16 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होता है 29 जून को। ये पीसी महालनोबिस की जन्म दिवस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को जो है स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस, पोलियो दिवस की बात होगी तो आएगा आपका 24 अक्टूबर को। इंटरनेशनल इंटरनेट डे, हम लोग इंटरनेट डेली यूज करते हैं तो इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। ये था आपका 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछा जाए। इंटरनेशनल इंटरनेट डे। राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं 31 अक्टूबर को। ये क्यों मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप जानिए कि एक असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो असीम पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये शेड्यूल्ड कास्ट के युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। असीम पोर्टल, आपसे यही पूछा जाएगा कि असीम पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया, तो ये शेड्यूल्ड कास्ट के युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है ना। तो थावरचंद गहलोत ने इसको लॉन्च किया है। ये सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अब इसके अलावा देखिए, आप देखिए कि ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं, ये विकेट कीपर भी हैं। इनका नाम क्या है, एलिसा हिली। और इन्होंने भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में MS धोनी द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया था 91 विकेट लेने का, ठीक है ना, यानी कि मोस्ट डिसमिसल बाई ये विकेट कीपर का, इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है। तो जो आपका मोस्ट डिसमिसल बाई ये विकेट कीपर का जो रिकॉर्ड किसके नाम था, MS धोनी के नाम था, उसको किसने तोड़ा है, तो एलिसा हिली ने तोड़ा है। ठीक है ना। और ये कहाँ की क्रिकेटर हैं, तो ये हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर। अब देखिए कि ग्रामीण विकास के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या स्टार्ट किया है, तो CSIR टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की है, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए।
और आप एक पॉइंट याद रखेंगे, ऑपरेशन मेरी सहेली ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे, SER, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय होता है कोलकाता, ठीक है। तो ऑपरेशन माई सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। और आपका देखिए अमनेस्टी इंटरनेशनल, मैंने इसको इसलिए शामिल किया क्योंकि आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो अमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका है लंदन में, ठीक है ना। यहाँ पे इसने अपना भारत में काम रोक दिया है, तो हो सकता है आपसे इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए। और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो एक पथश्री अभियान चलाया गया है। और ये क्या पथश्री अभियान क्या है? तो पथश्री अभियान जो है ये एक सड़क मरम्मत योजना है, ठीक है ना। सड़क की मरम्मत करना एक योजना है, किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। तो असम के जो CM है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? कृतज्ञता, ठीक है। तो ऑनलाइन पेंशन और सबमिशन ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि असम का राज्यपाल कौन है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कौन सा हुआ? बोंगो सागर। तो आपका बोंगो सागर अभ्यास जो है किसके किसके बीच में हुआ? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। अब ये अटल सुरंग के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा कि अटल सुरंग जो है इसका नाम पहले क्या था? तो रोहतांग सुरंग था, अब इसका नाम क्या है? तो अब इसका नाम है अटल सुरंग। और यह समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल कौन है? तो वो है अटल टनल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है, तो रोड टनल आपको बताया गया था यातायात वाले चैप्टर में, चेनानी नासरी जो है आपकी जो टनल थी वो आपकी सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ठीक है ना, रोड टनल है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी थी? 9.28 किलोमीटर। जबकि आपकी अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अटल टनल किसको किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है लेह से मनाली को, या फिर मनाली से लेह को जोड़ती है। कौन? अटल टनल, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो समझ में आ रही हैं तो आप जो है वीडियो लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे इसमें क्या सुधार किया जाए, किस तरह से इसको पढ़ाया जाए, ठीक है। पहली बार मैं इसको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कि 2020 में स्वच्छ भारत पुरस्कारों में सामुदायिक शौचालय अभियान श्रेणी, ये एक श्रेणी थी जो है स्वच्छ भारत पुरस्कार जो दिए गए 2020 में, उसमें एक श्रेणी थी सामुदायिक शौचालय अभियान श्रेणी। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य था वो था आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें और भी श्रेणियां थी लेकिन मैंने इसमें उत्तर प्रदेश वाले को शामिल किया क्योंकि जो है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित ये इंपॉर्टेंट है कि सामुदायिक शौचालय अभियान जो श्रेणी थी इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिला जो था वो था प्रयागराज, ठीक है ना। और बेस्ट ग्राम पंचायत किसको चुना गया? तो बोगाईगांव असम में है, तो इसको जो है बेस्ट ग्राम पंचायत चुना गया, ठीक। तो आप याद रखेंगे सामुदायिक शौचालय अभियान श्रेणी में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा था? तो वो था आपका प्रयागराज। अब आपको ये पूछा जाता है कि सौर क्या है? तो सौर क्या है? तो ये एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर मार करती है, ठीक है ना। तो आपसे ये इंपॉर्टेंटली यही पूछा जाएगा कि सौर मिसाइल कैसे जो है रन करती है? तो ये सतह से सतह पे मार करती है, 800 किलोमीटर इसकी रेंज है। और ये क्या है? तो ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अक्टूबर में आता है वो है आपके नोबेल पुरस्कार। जैसे कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार यानी कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया था हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन जो कि ब्रिटेन के थे। ये आपसे देश नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल नाम पूछा जाएगा। हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ह्यूटन, यानी कि अल्टर राइस ह्यूटन, इनको जो है संयुक्त रूप से, और मेडिसिन जो है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल क्यों दिया गया? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदान किया गया। किसको किसको? एल्टर राइस और ह्यूटन को, ठीक है। तो ये अब क्या था? आपका मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार था। इसको आप लिख लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा,
ठीक है, आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है किसको किसको मिला गया, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पहले तो आपको दो भागों में विभाजित किया गया। इनमें से आधा पुरस्कार किसको मिला, तो रोजर पेनरोज को मिला। ठीक है, आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को मिला। किस किस लिए मिला था, ब्लैक होल की उत्पत्ति, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए रोजर पेनरोज को आधा पुरस्कार दिया गया। और दूसरा आधा पुरस्कार किसको दिया गया, तो दूसरा आधा पुरस्कार हमारी गैलेक्सी के केंद्र में जो सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है ना, तो आधा पुरस्कार आपके फिजिक्स का रोजर पेनरोज को दिया गया और आधा जो है रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया। तो आपसे ये आधा नहीं पूछेगा, आपसे ये तीन नाम ही पूछेंगे तो आप याद रखेंगे पेनरोज, गेंजेल और गेज को जो है, एंड्रिया गेज को फिजिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए किसको किसको मिला गया, तो ये दिया गया इमैनुअल चर्पियर। ठीक है, और आपके जेनिफर ए डोडना। ठीक है, तो ये जो है जीनोम एडिटिंग की जो नई पद्धति है, जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए चर्पियर और डूडना को जो है ये पुरस्कार दिया गया केमिस्ट्री का। ठीक है, अगला आपका जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार आप याद रखेंगे लुई ग्लूक को दिया गया। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसको मिला गया, तो अमेरिकी कवि, ठीक है, लेडीज़ हैं, इनका नाम क्या है, लुई ग्लूक। ठीक, शांति का नोबेल पुरस्कार अधिकतर इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले कौन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की गई। ठीक है, ये एक संस्था है आपकी विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको जो है ये दिया गया। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1961 में। आपसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अब इसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ठीक है, रोम, इटली में मुख्यालय, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। आगे आपका है कि आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको मिला गया, तो इन्होंने खोजा था नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए मिलग्रॉम, पाल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको किसको, पाल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को क्या दिया गया, तो इनको अर्थ विज्ञान का यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार आप एक जगह लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है ना, दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कौन, दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन। एसबीआई के चेयरमैन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और ये करंट का भी क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दिनेश कुमार खारा आप याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए नासा ने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे एसएस कल्पना चावला नामक नॉर्थ ग्रुप मैन रीसप्लाई साइग्नस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। तो यानी कि नासा ने एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने किसके नाम पे रखा, तो ये नाम रखा कल्पना चावला के नाम पे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए चीन जो है अंतरिक्ष में जो है क्या भेज रहा है, तो वहाँ पे एक एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेज रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे खनन रोबोट यानी कि वहाँ पे खुदाई करने के लिए एक रोबोट भेज रहा है, कौन, अंतरिक्ष में, तो वो भेज रहा है चीन भेज रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि चीन भेज रहा है अंतरिक्ष में खुदाई करने वाला एक रोबोट। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है कि इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। किसने, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने किसको, रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। और शहरी कार्य मंत्रालय में स्ट्रीट फूड वेंडर यानी कि स्ट्रीट फूड वेंडर को जो है ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी के साथ समझौता किया गया शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और ये जो है किस योजना के अंतर्गत ये समझौता किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको क्या बोला जाता है, पीएम स्वनिधि। ठीक है ना, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको बोलते हैं पीएम स्वनिधि। इस योजना के अंतर्गत स्विगी के साथ स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए समझौता किया गया। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आप याद रखेंगे जरूर कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन
2020 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो रूस कर रहा था। तो 2020 में जो भी ब्रिक्स का जो आपका सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? रूस ने की। अब 2021 में इसे अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2021 में अध्यक्षता ब्रिक्स की करेगा भारत, ठीक है ना। तो BR हो गया रसिया के बाद आपका 2021 में इंडिया करेगा, उसके बाद 22 में कौन करेगा? चाइना, फिर उसके बाद 23 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। तो ये आपका लाइन से चलता है इसका अध्यक्षता करने का क्रम, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सिक्किम में जो है मशहूर लाल चेरी मिर्च जो कि आपका था डल्ले खुरसानी, तो इसको मिला जीआई टैग। तो आपसे पूछा जाएगा कि डल्ले खुरसानी को जो है जीआई टैग मिला, ये किस जो है राज्य की मशहूर मिर्च है? तो ये आपका सिक्किम राज्य की है। तो डल्ले खुरसानी आप जरूर याद रखेंगे, सिक्किम राज्य से संबंधित है, ठीक है। पुदुचेरी हवाई अड्डा, AAI क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो वो बन गया पुदुचेरी हवाई अड्डा, ठीक है। CM अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है ना। तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया। आप जानते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण का भय होता है, इसलिए जो है वहाँ पे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान स्टार्ट किया गया। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो सितवे बंदरगाह क्या बताएंगे कि म्यांमार में है, ठीक है ना। और इसका निर्माण जो है 2016 से भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये है म्यांमार में, और भारत जो है इसका निर्माण कर रहा है, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के 7वें अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम है विग्रह, इसको तमिलनाडु के चेन्नई के बंदरगाह पर जलावतरण किया गया। तो आप याद रखेंगे कि अपतटीय गश्ती पोत है कौन? विग्रह। आपसे पूछा जा सकता है कि विग्रह क्या है? तो विग्रह एक अपतटीय गश्ती पोत है, ठीक है। अब देखिए ये टोक्यो में क्वाड देश कौन कौन से हैं? आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी पहली बार इसकी बैठक की गई थी, ठीक है। तो विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई, लेकिन ये जो है अभी नया नया बना है। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के द्वारा जो है टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक आयोजित की गई। तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपसे पूछा जा सकता है जरूर। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये क्वाड में शामिल हैं। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? परम सिद्धि AI। इसको सीडैक जो है संस्था है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ये कहाँ पे है सीडैक संस्था? आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पुणे में है, ठीक है ना। तो पुणे में है सीडैक संस्था, और ये भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या होगा? परम सिद्धि AI को विकसित करेगा, ठीक। तो आप इसका नाम जरूर याद रखेंगे। और आपका जो है अगला है कि स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। तो भारतीय कपास का जो पहला ब्रांड और लोगो है, तो जो भी चीज़ पहली होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स में, आप ये जरूर याद रखेंगे। तो भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो जो है वो विश्व कपास बाजार में किस नाम से जाना जाएगा? तो वो नाम से जाना जाएगा कस्तूरी कपास, ठीक है ना। तो भारत का जो कपास का ब्रांड है उसका नाम क्या है? कस्तूरी कपास। जे वेंकट रामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO किसको बनाया गया? जे वेंकट रामू को। किसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, ठीक है ना। जे वेंकट रामू IPPB के नए MD और CEO। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ किया करार, ठीक है ना। तो ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ ये जेयर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा ज्यूरिख एयरपोर्ट के सहयोग से, ठीक है ना, यूपी सरकार ने। आप बताएंगे कि जेयर एयरपोर्ट जो है कहाँ पे बन रहा है, किस ज़िले में, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मेघालय सरकार ने राज्य की उच्च मूल्य वाली जो सब्जियां हैं उनके लिए अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ साझेदारी की। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि उच्च मूल्य की सब्जियों के लिए मेघालय सरकार ने किसके साथ समझौता किया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए? तो वो किया है इजराइल के साथ, ठीक है। अगला है आपका अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो ये किसके साथ मिला सकता है? आप जानते हैं कि IRCTC जो है इंडिया में टिकट बुकिंग का कार्य देखती है, तो उसी के साथ हाथ मिलाएंगे। आप जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस।
स्थापना हुई थी 1994 में और अमेजन का मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन यूएसए में है। ठीक है। अब नीलेश शाह का नाम आप याद रखेंगे किसके लिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, किसको, नीलेश शाह को। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रामविलास पासवान का निधन हो गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से मंत्री थे। ठीक है, तो ये थे आपके केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। ठीक है, तो ये मंत्रालय इनके पास था, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन थे, रामविलास पासवान। इनका निधन हो गया और ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना, तो ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए कि ये जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, मतलब कि जब रामविलास पासवान मर गए तो उनके बाद जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ठीक है। इसके अलावा जो है पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। तो यानी कि पीयूष गोयल के पास केंद्रीय रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी पीयूष गोयल के हाथों में है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रुद्रम क्या है, तो रुद्रम क्या है, तो रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, इसका डीआरडीओ ने अभी जो है सफल परीक्षण किया गया था। तो ये रुद्रम क्या है, तो रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है। अगला आपका है कि फोर्ब्स इंडिया की जो रिच लिस्ट आई है उसमें टॉप किसने किया है, तो उसमें टॉप किया है मुकेश अंबानी है। और फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट के दूसरे स्थान पे कौन है, तो वो है गौतम अडानी। ठीक है ना, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे हैं शिव नडार। तो शिव नडार ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट है, केवल इंडिया के बारे में है। ठीक है ना, पूरे विश्व की बात नहीं है इसमें। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 के अवसर पर 16 साल की एवा मोल्टो को लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। तो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो आपको याद होना चाहिए क्या नाम, एवा मोल्टो। ठीक है ना, तो एवा मोल्टो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक। गोवा जो है वो हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो गोवा जो है हर घर में जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हर घर जल के लिए भारत सरकार का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक भारत सरकार हर घर तक जल की सुविधा उपलब्ध करा देगी। ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और इन्होंने गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की, तो वो है आपकी जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। ठीक है, गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना स्टार्ट की गई। अब देखिए राफेल नडाल, तो राफेल नडाल आप जानते हैं कि ये जो ओपन टेनिस होता है, टूर्नामेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका फ्रेंच ओपन खिताब है। इसका जो मेंस सिंगल है किसने जीता है, तो वो जीता है राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। ठीक है ना, फ्रेंच ओपन की बात कर रहा हूँ। और इसका वोमेन सिंगल किसने जीता है, तो इगा स्वाटेक। इगा स्वाटेक कहाँ की है, पोलैंड की। ठीक है ना, तो आप देखिए कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है, 2020 का। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन अक्टूबर में हुआ था 2020 का, ये जीता है राफेल नडाल और इगा स्वेटेक ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमेशा एग्जाम में आता है। दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को दी मंजूरी। इसका मतलब है कि वृक्ष को काटा नहीं जाएगा बल्कि उनको उखाड़ करके दूसरे जगह पर लगा दिया जाएगा। तो ये वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी किसने स्टार्ट की, तो ये स्टार्ट की है दिल्ली सरकार ने। ठीक है। अब आपका जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले चेतन आनंद, आपसे पूछा जा सकता है कि चेतन आनंद किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित हैं आपके बैडमिंटन से। भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि भारत का पहला जो है घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड कौन है, तो वो है आपका ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्म जो है घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड है। अब देखिए केरल जो है बना पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य। तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है केरल। ठीक है।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एडीबी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। एडीबी में राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वो है मात्सुगु अस्कावा। और एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उपाध्यक्ष आपके इंडियन है जो कि है अशोक लवासा। ठीक है ना। तो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपके मॉडलिंग फिलीपींस में। ठीक है ना। तो फिलीपींस में आपका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी, 19 दिसंबर 1966। ईयर आपका इंपॉर्टेंट है 1966 में। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, तो 68 देश हैं, जिसमें से 49 देश एशिया के हैं और 19 जो हैं ये आपके बाहरी देश हैं। ठीक है ना। तो 49 आपके एशियन देश हैं और 19 आपके बाहरी देश हैं। ठीक है ना। तो 68 जो हैं इसमें कंट्रीज शामिल हैं। मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं, अशोक लवासा उपाध्यक्ष हैं, फिलीपींस में मुख्यालय है। स्थापना 1966 में हुई थी। सदस्य देश कितने हैं, 68। अब देखिए कि प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्राइज स्टार्ट की जिसका नाम है इर्थसाट प्राइज। तो ठीक है ना। तो इर्थसाट प्राइज किसने स्थापना की है, तो ये स्थापना की है प्रिंस विलियम्स ने। ठीक। अगला देखिए, पीएम मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। तो ये अधिकतर सिक्के जो जारी होते हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने देखा है इसको एग्जाम्स में, कई एग्जाम्स में पूछा गया है पहले भी इस तरह के प्रश्न। तो विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, तो वो जारी किया गया 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया विजया राजे सिंधिया के सम्मान में। उड़ीसा सरकार ने स्वच्छ पेयजल की शुरुआत के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की, तो सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना स्टार्ट की स्वच्छ पेयजल के लिए। किसने, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीता है बैंक ऑफ घाना। तो बैंक ऑफ घाना ने क्या जीता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। अब आपसे पूछा जाता है कि शोभा नायडू किससे संबंधित है, तो शोभा नायडू एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। ठीक है ना। कुचिपुड़ी की डांसर हैं कौन, शोभा नायडू। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आप ये जो है कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है। अभी आपको बताया गया था कि सिक्के हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये फिर से सिक्के वाला क्वेश्चन आ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020, ये सन देर इम्पोर्टेंट नहीं है, खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के जारी किए। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि विजया राजे सिंधिया के लिए जो है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था, और जबकि खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये के मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के जारी किए गए। तो जो आपसे अगर ये पूछा जाएगा तो इसमें आपको लिखा नहीं जाएगा कि 75वीं वर्षगांठ पर, आपसे पूछा जाएगा कि खाद्य और कृषि संगठन की जो है वर्षगांठ पर कितने रुपए के सिक्के जारी किए गए, तो वो 75 रुपये के सिक्के जारी किए गए। और आपको 2 पॉइंट और याद रखना है कि 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये अब आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये भी है, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो अभी आपको ऊपर जो इम्पोर्टेंट दिवस बताए जा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि 15 अक्टूबर को क्या होता है, तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम की जयंती को मनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्यालय इंडिया में ही है, तो इंडिया में किस जगह पे है वो बताएंगे। ठीक है ना। इसकी तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया। तो यानी कि भारत और फ्रांस को अगले 2 साल तक यानी कि 2022 तक आप समझ लीजिए कि ये भारत और फ्रांस ही इसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष रहेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि NTPC के CMD कौन है, तो NTPC के CMD हैं गुरदीप सिंह। इनका कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के CMD कौन है, तो ये हैं आपके गुरदीप सिंह। ठीक है। भानु अथैया का नाम याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो ये थी भानु अथैया। और इनको किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, तो गांधी फिल्म के लिए। और किस
किस श्रेणी में मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का ऑस्कर पुरस्कार मिला था गांधी फिल्म के लिए किसको? भानु अथैया को। ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है ना, या फिर पहली भारतीय ही थी, ठीक है, महिला की बात ही नहीं है कि प्रथम भारतीय जिनको जो है ऑस्कर मिला वो थी भानु अथैया। लीजेंडरी मलयालम कवि और 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के विजेता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिला है अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को, ठीक है ना। तो इनका निधन हो गया है हाल ही में। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया था। ये दिया गया था किसको? अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को। और ये मलयालम के कवि थे, मलयालम कवि थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने माइकल ईरानी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। तो जो आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये है माइकल ईरानी, ठीक है। विशाल वी शर्मा, विशाल वी शर्मा जो है ये इंडियन है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया इसमें। यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये हैं आपके विशाल वी शर्मा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। जैकिंडा अर्डर्न, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है दूसरी बार। ये पहले भी प्रधानमंत्री थी, फिर से ये चुनी गई हैं प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। अगला है आपका जो है कि इंडियन बैंक संघ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए का अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ये इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया राजकिरण राय। और राजकिरण राय जो है किसके प्रबंध निदेशक और सीईओ थे? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। अब इनको जो है भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो दिनेश कुमार खारा हैं, अभी आपको दिनेश कुमार खारा ऊपर बताया गया था, ये एसबीआई के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये एसबीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? राजकिरण राय। और उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा, ठीक है। तो इंडियन बैंक संघ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखना। रोहन जेटली जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं, ये निर्विरोध रूप से डीडीसीए, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आप याद रखना रोहन जेटली का नाम। अब ये इम्पोर्टेंट है आपका गृह सचिव, हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो केंद्र सरकार ने 2021 तक जो कि गृह सचिव पहले थे, कौन था ये? अजय कुमार भल्ला, ठीक है ना। तो गृह सचिव आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो आप याद रखेंगे अजय कुमार भल्ला हैं गृह सचिव। श्रीलंका में भारत और श्रीलंका का जो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है स्लाइनेक्स 20, इसका 8वां संस्करण स्टार्ट किया गया। तो स्लाइनेक्स किसके किसके बीच में होता है आपसे पूछा जाता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो वो दिया गया ऐश्वर्या श्रीधर को, ठीक है ना। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो जब भी पहली भारतीय या फिर पहली कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो हमेशा आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्रथम भारतीय महिला जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? तो ऐश्वर्या श्रीधर। भारत ने संघाई सहयोग संगठन देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी की। तो संघाई सहयोग संगठन की जो है बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो वो की है भारत ने, ठीक है ना, 2020 अक्टूबर में। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप जानते हैं कि हमेशा पूछा जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आपका 2020 है, उसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो 94वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है ना। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पे हैं। पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं जिनका नाम है उमर गुल, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो है आप ध्यान रखेंगे कि उमर गुल ने संन्यास लिया है। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए शुरू किया एक मुंह पे पेमेंट का प्लेटफॉर्म। किसने? आईआईटी मद्रास ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए क्या? मुंह पे। आप जानते हैं कि गाय कैसी बोलती है? तो मुंह करके बोलती है। तो इसीलिए मुंह पे पेमेंट जो है प्लेटफॉर्म शुरू किया गया डेयरी किसानों के लिए। अब यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों को पता ही होगा, जिसको जिसको पता है कमेंट करके बताएं, ठीक है। लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसको स्टार्ट किया किसने? उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने, ठीक है ना। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश।
तो एशिया पावर इंडेक्स जो है अगर पूछा जाएगा तो इसमें चौथा भारत की स्थिति क्या है, तो ये सब चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है। सिंगापुर, अब देखिए सिंगापुर क्यों आया है, तो टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश। फिर आ गया पहला देश, तो पहला जहाँ पे आ गया वो इम्पोर्टेंट है। तो टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो वो है सिंगापुर। ठीक, तो सिंगापुर आप याद रखेंगे। नितिन गडकरी ने असम में बोंगाईगांव जिले में जोगीघोपा में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। कहाँ पे, बोंगाईगांव जिले के जोगीघोपा में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। जब भी आपका पहला आ जाता है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव कहाँ रखी गई, तो असम के बोंगाईगांव में। किसके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। भारत ने ओडिशा तट के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में स्वदेशी रूप से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, क्या नाम है, संत, ठीक है ना, ये वायु से सतह पर उड़ान करने का इसका परीक्षण किया गया। और ये जो एंटी टैंक मिसाइल है यानी कि जो संत है, ये हेलीकॉप्टर गाइडेड नाग, इसका जिसका नाम था हेलिना, इसका जो है उन्नत संस्करण था। तो पहले था एक, क्या बोलते हैं, नाग था, ठीक है ना। तो नाग का जो है जब हेलीकॉप्टर वर्जन बना तो उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया हेलिना। अब जो है उसी का जो है वायु से सतह पर उसी का जो है एक एंटी टैंक जो है आया है, वो क्या है आपका, वो भी आपका है संत, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये वायु से सतह पर मार करेगा। अब आपका जो है भारत यूएस और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में होगा शामिल। तो मालाबार किसके किसके बीच में होता है अभ्यास, ये आपसे याद रहना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है। तो ये भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसेना अभ्यास किया है। ठीक है। अब नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है, तो वो किया है नोकिया, यानी कि नोकिया जो है चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करेगा। ठीक है ना, कौन, नोकिया। अब ये देखिए एक नाम आप याद रखेंगे, एला वेनिल वला रिवन, ठीक है। इन्होंने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ये कहाँ की हैं, तो ये भारत की हैं, इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया कि एला वेनिल वला रिवन जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, किस खेल से, तो ये शूटिंग से संबंधित है, ठीक है ना, शूटिंग खेल से संबंधित है और ये भारत के हैं। अब आप देखिए एन के सिंह जो है कौन है, तो एन के सिंह आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना कि कौन है, तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है एन के सिंह। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। तो आत्मकथा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है एन के सिंह। आरपीएफ ने एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली पहल की शुरुआत की। तो मेरी सहेली पहल की शुरुआत किस में की गई, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में। ठीक है, अभी आपसे ऊपर बताया गया था कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसका मुख्यालय कोलकाता है, वहाँ पे जो है ऑपरेशन माई सहेली स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में मेरी सहेली कार्यक्रम आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है आपसे बताया जा चुका है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, और रामसर जो है किस जगह पर स्थित है, रामसर किस देश में है रामसर। ठीक है, और रामसर सम्मेलन कब हुआ था, अगर ये भी बता देंगे तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से संबंधित कि 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप किसने किया है, तो वो उत्तर प्रदेश, यानी कि जो अपने ही देश के लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश घूमना प्रेफर किया। ठीक है ना, और विदेशी पर्यटक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए, तो वो आए तमिलनाडु में। तो विदेशी पर्यटकों के मामले में सबसे नंबर 1 कौन है, तो वो है आपका तमिलनाडु। लेकिन घरेलू सैलानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए, तो वो आपके घरेलू सैलानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आए हैं। ठीक है, इस सूची में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने 2019 में आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में तीसरा स्थान, यानी कि विदेशी पर्यटकों के मामले में तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, लेकिन घरेलू जो पर्यटक हैं उनके मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और विदेशी पर्यटकों के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये वाली चीज़ जरूर याद रखना। ठीक,
भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी? विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। इनका हो गया निधन, इसलिए इनका नाम है इम्पोर्टेंट, आप याद रखना। विजय लक्ष्मी रमनन कौन थी? भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। जब भी पहली आ जाता है तो वो हो जाता है इम्पोर्टेंट, आप जानते हैं। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका हो गया निधन। अब तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अंडोरा, अंडोरा जो है इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां देश कौन सा बन गया है? तो वो है अंडोरा। तो IMF जो है, तो IMF में कितने देश शामिल हो गए हैं आप जानिए? तो वो हो गए हैं 190 देश शामिल हो गए, ठीक है। तो 190वां देश जो शामिल हुआ है IMF में, वो कौन है? वो है अंडोरा, ठीक है। तो अंडोरा की राजधानी क्या है? तो अंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला। और एंडोरा की मुद्रा क्या है? तो यूरो है, ठीक है ना। तो ये आपका यूरोपियन कंट्री है एंडोरा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारतीय मूल के, क्या नाम है इनका? वावेल राम कलावन। ये सेशेल्स के राष्ट्रपति बने, ये भारतीय मूल के हैं। और ये कहाँ से संबंधित करते हैं? तो ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो इनका मूल स्थान कहाँ पे है? बिहार राज्य में। और ये सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो वावेल राम कलावन इनका नाम है। तो ये आपके सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं। अब देखिए अगला जो है, नाटो ने जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई। तो जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र कौन बनाएगा? नाटो। नाटो का आपसे पूछा जाता है मुख्यालय, अधिकतर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है ब्रसेल्स, बेल्जियम में जो है नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। अब आप देखेंगे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए IIT जोधपुर और NHIO ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे ये बताना था कि NHI के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं सुखबीर सिंह संधू। और NHI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपके कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली, भारत में। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके यातायात वाले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है बताया गया था, लेकिन उसमें मैंने इसमें उसका प्रमुख कौन है ये नहीं बताया था। तो ये आपके सुखबीर सिंह संधू हैं, ये आप याद रखना, NHI के अध्यक्ष, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में आपके शीर्ष में कौन सा राज्य है? तो वो है आपके हरियाणा, ठीक है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष में कौन सा है? तो हरियाणा है। अब देखिए फोर्ब्स ने विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर है, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसने दी है? तो वो आपके 2020 में सबसे अच्छा एम्प्लॉयर कौन है? तो वो है आपका सैमसंग, ठीक है। और भारत में कौन है? तो HCL टेक्नोलॉजी आपके शीर्ष में रखा गया है। और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अच्छा कौन है? तो बैंकिंग क्षेत्र में आपका सबसे अच्छा नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर कौन है? तो वो है HDFC बैंक। तो विश्व में आपका सैमसंग हो गया, भारत में आपका HCL टेक्नोलॉजी, बैंकिंग क्षेत्र में HDFC सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी कि सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर है 2020 का। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्या बनेंगे? तो मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेगा? तो ये हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका अगला है कि शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन था? आदित्य पुरी थे इसके पहले। लेकिन अभी आपसे पूछा जाएगा HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन हैं? तो वो हैं आपके शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD और CEO हैं। भारत जो है राजधानी नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में तीसरे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की मेज़बानी कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि 2+2 संवाद किसके बीच में होता है? तो 2+2 संवाद किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। और आपसे ये गुरु तेग बहादुर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरु तेग बहादुर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो गुरु तेग बहादुर की 400वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो गुरु तेग बहादुर शायद जो है 9th गुरु थे जो है सिखों के, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, केरल जो है वो क्या बन गया है? तो केरल सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देश का पहला राज्य बना है, तो इम्पोर्टेंट है। तो सब्जियों के लिए आधार मूल्य सबसे पहले किसने निर्धारित किया? तो वो केरल राज्य ने निर्धारित किया है।
उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल की एक छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। और सुमंगल पोर्टल क्या है, तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो है गणेशी लाल, ठीक है। उड़ीसा में जो मुख्य एयरपोर्ट हैं आप ध्यान रखेंगे, विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, राउरकेला एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट। तो ये सभी जो है कहाँ पे हैं, तो उड़ीसा में हैं, ठीक है ना। जापान का 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य, यानी कि जापान जो है ने क्या कहा है कि 2050 तक वो कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है क्या कि यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं क्या भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त, तो मुख्य सतर्कता आयुक्त अगर आपसे पूछेगा तो वो कौन है, तो वो हैं आपके संजय कोठारी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप याद रखना इसको। और अगर आपसे यूपी का मुख्य सूचना आयुक्त पूछ ले रहा है तो क्या होगा, तो भवेश कुमार सिंह बनाए गए हैं, कौन, यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है। यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, और भवेश कुमार सिंह यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त। माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये लोग मिलकर क्या करेंगे कि 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाएंगे। कौन कौन? माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मिलकर 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाएंगे। अब अगला देखिए, अगला है कि भारतीय सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है साई, ठीक है ना, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, इसको लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साई एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो साई एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। नासा का जो सोफिया है इसने क्या किया कि इसने जो है चंद्रमा की सूर्य तप सतह पर पानी की खोज की, यानी कि जो चंद्रमा की सतह सूर्य से चमकती रहती है उस पर जो है पानी की खोज की नासा के सोफिया ने, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव हैं, आप जानते हैं। भूमि और पंचायत पंजीकरण के लिए इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो धरड़ी नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिनका नाम है चंद्रशेखर राव। अब आपका अगला है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था सवदास भाई पटेल, इनका हो गया निधन। आप याद रखना कि केशुभाई सवदास भाई पटेल कौन थे, तो ये थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और आप अगर बताइएगा कि अगर आपको सीरीज़ में आगे चाहिए होगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, वरना अगर नहीं देखना हो तो मैं वीडियो ना बनाऊँगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, और इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी आप बताना चाहते हो कि ये सीरीज़ आगे बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ जो है आपको चाहिए आगे के लिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।